नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। इससे पहले आप लोगों को 7 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप उन 7 वीडियो को मिस किए हैं तो उन पहले प्लेलिस्ट में जाइए और 7 वीडियो को देखिए, क्योंकि जो प्रकाश का अपवर्तन क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर है उसका 7 लेक्चर आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। आज का यह लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। और जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, उसे कंप्लीट रूप से द एंड किया गया है, समाप्त किया गया है। अगर आप उन सभी वीडियो को मिस किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाकर सभी वीडियो को आराम से देख सकते हैं। साथियों, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आगे। तो आपको हम जब लेंस पढ़ाए थे तो आपको बताए थे बाबू कि लेंस जो होता है वह 2 सतहों के मिलने से बनता है। तो मान लेते हैं कि लेंस कुछ इस तरीके से है, 2 सतहों के मिलने से बनता है। तो एक सतह यह हुआ, एक सतह यह हुआ और दूसरा सतह यह हुआ। यह कौन सा लेंस है? यह अवतल लेंस है, अवतल लेंस। यहाँ देखने से लग रहा है कि यह वृत्त का कोई पार्ट है। तो हम लोग इमेजिंग किए डॉट 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 से एक गोला को ड्रा किया। हम लोग लगा कि यह लगता है कि कोई गोला का पार्ट था, तो हम लोग इमेजिंग किए और यहाँ से एक वृत्त को ड्रा किए। अगर यह कोई वृत्त का पार्ट है तो इसका जाहिर सी बात है कोई एक केंद्र होगा। कोई हम लोग एक वृत्त ड्रा करते हैं तो इसका कोई एक केंद्र होता है, उसी केंद्र से चाप को लेकर इस तरीके से घुमाते हैं। तो जो यह केंद्र होता है उसी केंद्र को हम लोग यहाँ वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। तो हम लोग ना बता सकते हैं कि लेंस में 2 वक्रता केंद्र होता है, एक यह है और एक यह है। मान लेते हैं यह C1 है और यह C2 है, 2 इसका वक्रता केंद्र हुआ। जब 2 वक्रता केंद्र है तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और वही डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो लेंस है उसका वक्रता त्रिज्या भी 2 होता है। वक्रता त्रिज्या वह भी कितना है? 2। यानी लेंस 2 सतहों के मिलने से बना है, एक यह पार्ट और एक यह पार्ट। लेंस 2 सतहों के मिलने से बना है जिसका केंद्र भी 2 होता है और वक्रता त्रिज्या भी 2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि जो लेंस है, लेंस 2 सतहों से मिलकर बना है, 2 सतहों से मिलकर बना है, बना है। और आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि लेंस का वक्रता केंद्र 2 होता है। लेंस का वक्रता केंद्र 2 होता है, 2 होता है। और क्या लिख सकते हैं कि लेंस का वक्रता त्रिज्या भी 2 होता है। लेंस का वक्रता त्रिज्या 2 होता है। फिर से आप समझिए कि अगर यह कोई एक लेंस है तो यह 2 सतहों से तो मिलकर बना है, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से हम लोग एज्यूम किए कि लगता है कि कोई गोला का पार्ट है, तो हम लोग एज्यूम करके डॉट डॉट से एक गोला को ड्रॉ किए। अगर यह कोई एक गोला है तो जाहिर सी बात है इसका कोई एक केंद्र होगा, उस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोले। और 2 गोला है तो वक्रता केंद्र 2 होगा। और वक्रता केंद्र से यहाँ तक के जो डिस्टेंस होता है वृत्त में हम लोग उसे त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 2 त्रिज्या दिख रहा है, एक यह मान लेते हैं R2 और यह R1। हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर त्रिज्या 2 है, एक यह और एक यह। इसी त्रिज्या को हम लोग यहाँ पे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जो कि यहाँ पर कितना है? 2 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वक्रता केंद्र को लिखकर आपको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग वक्रता केंद्र का डिफिनेशन लिखे हैं कि वक्रता केंद्र लेंस जिस गोले का भाग होता है
उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दोबारा फिर से आप समझ लीजिए। मान लेते हैं कि कोई यह एक अवतल लेंस है और यहाँ से हम लोग एक इमेजिंग करके एक गोला को ड्रॉ किए, फिर इधर से इमेजिंग करके एक गोला को ड्रॉ किए। तो जाहिर सी बात है कि अगर यह कोई गोला है तो इसका फिक्स बात है कि एक केंद्र होगा। तो इसका जब केंद्र है तो इसका भी एक केंद्र होगा, क्योंकि यह भी एक गोला है। जो यह केंद्र है इसी केंद्र को हम लोग यहाँ पे वक्रता केंद्र, इसका डिफिनेशन क्या लिखे कि लेंस जिस गोले का भाग है, मतलब लेंस जो है इस गोले का और इस गोले का भाग है, तो इसका जो केंद्र है उसी केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, मतलब यहाँ पे एक केंद्र है, यहाँ पे केंद्र है, तो इन दोनों केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष यानी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। इजी वे में समझिए, वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाती है या मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। तो चलिए प्रधान अक्ष का डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखकर आपको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग प्रधान अक्ष, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, उसका डिफिनेशन लिखे हैं कि वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष बोला जाता है। देखिए यहाँ पे दो वक्रता केंद्र है, दोनों रेखा मिला रही है, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। देखिए जो वक्रता केंद्र है इन दोनों के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग जिसे ओ द्वारा सूचित करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। पॉइंट जो लेंस में यह पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र जिसे हम लोग ओ द्वारा सूचित करते हैं। तो यह जो पॉइंट है इसी पॉइंट को हम लोग प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। प्रकाशीय केंद्र का एक अच्छा डिफिनेशन यहाँ पर लिखकर आपको दोबारा समझाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं। लेंस का वह मध्य बिंदु, देखिए लेंस का यह जो है मिडिल पोर्शन है, आपको पहले ही बताएं, और जिसे प्रकाश के किरण बिना विचलित किए पार कर जाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। देखिए अगर आप यहाँ से अगर किरण को गुजारिएगा, यहाँ से किरण को गुजारिएगा तो यह आधार की ओर मुड़ेगा और इस तरीके से निकल जाएगा। अगर यही उत्तल लेंस होता तो इसमें भी यहाँ पे कोई एक केंद्र होगा जिसे प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे, जिसे ओ द्वारा सूचित करेंगे। अगर इसमें प्रकाश की किरण जाता तो यहाँ से जाता और आधार की ओर मुड़ के इस तरीके से और इस तरीके से होता है। यानी कुल मिलाकर बोला जाए तो यहाँ से प्रकाश की किरण अगर यहाँ से जाती तो मतलब अपने पथ से विचलित करती, इधर या उधर जाएगी। आपको बताएंगे किधर जाएगी, नेक्स्ट आगे के क्लास में आपको बताएंगे कि जब प्रकाश की किरण कब, कैसे और कहाँ से निकलती है। बट आप सीधा सीधा भी समझिए कि जब प्रकाश किरण इस तरीके से होता है तो इधर या इधर विचलित कर जाता है, लेकिन जो प्रकाशीय केंद्र है यह पॉइंट, अगर यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगा तो बिना विचलित किए पार करेगा। यानी प्रकाश किरण यहाँ से आई और यहाँ से निकली तो यहाँ से विचलित नहीं करेगा, सिर्फ इसी पॉइंट से निकल जाएगा। कुल मिलाकर आप फिर दोबारा समझिए कि प्रकाशीय केंद्र इस पॉइंट से अगर प्रकाश की किरण गुजरेगी तो बिना विचलित किए क्रॉस कर जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि लेंस का वह मध्य बिंदु या मिडिल पोर्शन है, तो लेंस का वह मध्य बिंदु जिसे प्रकाश के किरण जाने पर बिना विचलित किए पार कर जाती है, जिसे हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, और इसे हम लोग ओ द्वारा सूचित करते हैं। तो चलिए आगे आपको हम फोकस के बारे में बताते हैं। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पर फोकस को समझते हैं। मान लेते हैं कोई यह, अब उत्तल लेंस को ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई यह उत्तल लेंस है। इसका जाहिर सी बात है कि अब आपको बता दिया है कि यहाँ पर कोई एक केंद्र होता है जिसे हम लोग प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। वह लेंस के बीचों बीच होता है और इससे प्रकाश की किरण अगर गुजरे तो वह बिना विचलित के पार कर जाता है। आगे आपको बताएंगे कि प्रकाश की किरण जब आती है तो वह मतलब कभी इधर बैंड कर जाएगी, कभी इधर बैंड कर जाएगी, कंडीशन है कब किधर बैंड करेगी। बट आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि वह पॉइंट प्रकाशीय केंद्र ही है जिससे प्रकाश की किरण आएगी तो बिना विचलित किए पार करेगी। यानी इस पॉइंट से आएगी तो इसी रेखा में निकल जाएगी, मतलब विचलित नहीं करेगी। यहाँ पे आपको फोकस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिए। यहाँ आपको बताए थे कि यह जो रेखा है इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे। क्यों कि अगर यह इस तरीके से कोई होगा, इस तरीके से कोई, अगर मान लेते हैं कि यह कोई गोला है तो इसका कोई एक केंद्र होगा जिसे हम लोग C1 C2 बोलेंगे। मान लेते हैं C1 है या C2 है, तो इन दोनों को जो रेखा मिलाएगी उस रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष बोलेंगे। आपको अभी बताए थे कि इन दोनों जो केंद्र को जो रेखा मिलाती है उसे हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं।
तो यह जो प्रधान अक्ष है, अगर इसके पैरेलल प्रकाश की किरण आएगी और लेंस से अपवर्तित होगी, लेंस पर आएगी, लेंस पर आकर अपवर्तित होगी, तो वह प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोले कि प्रिंसिपल दर्पण में भी यही फिनोमेना आपको बताए थे, लेकिन आपको हम पीछे भी बताया है कि दर्पण को और लेंस को सेपरेट अलग अलग पढ़िए। अगर आप मिलाकर पढ़िएगा तो आप कंफ्यूजन में आ जाइएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि दर्पण को उधर ही पढ़िए जिधर हम लोग प्रकाश के परावर्तन जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, और लेंस को यहाँ सेपरेट पढ़िए। अगर दोनों को कंबाइंड किए प्रॉब्लम में पढ़ने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि दर्पण को दर्पण वाले प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में दर्पण को अलग से पढ़िए और लेंस वाले चैप्टर में उससे मत लाइए, नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़िएगा। चलिए यहाँ पर समझिए कि यह जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है, इसके पैरेलल अगर प्रकाश की किरण आएगी तो दर्पण से आएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस पॉइंट पे काटेगी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। और यहाँ पे हम लोग टोटल दूरी जो है वह प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच के जो दूरी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, जिसे हम लोग छोटी अवधि करते हैं। लेंस में आपको बता दें कि जितना भी डिस्टेंस आपको मेजर करना होगा वह सारी डिस्टेंस आप प्रकाशीय केंद्र से मापिएगा। टोटल डिस्टेंस प्रकाशीय केंद्र से मापिएगा। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करना हो लेंस में, सारे डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, प्रकाशीय केंद्र से। दर्पण में पोल से मेजर करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रकाशीय केंद्र से मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे। तो चलिए हम लोग फोकस आपको लिखकर दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फोकस का डिफिनेशन लिखे हैं कि लेंस में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश के किरण अपवर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है या काटती हुई प्रतीत होता है उसे उस बिंदु को फोकस कहा जाता है या फोकस कहलाता है। काटते ही प्रतीत होता है उस बिंदु को फोकस कहा जाता है या फोकस कहलाता है। और बिंदु जिस बिंदु पर काटता है या काटता हुआ प्रतीत होता है वह बिंदु फोकस कहलाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा छूट गया था, यहाँ पर लिख दिए हैं कि वह बिंदु जो है फोकस कहलाता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जितना आपको यहाँ पे समझाए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी बात एक नए अंदाज से समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हाँ, और जो प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर है, अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियो को पहले देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।